आप सुन रहे हैं राजीव पांडे की लिखी हुई प्रतिभा टिक्कू शर्मा की आवाज में रेशम रणवीर भाग 8। अब रौंदेंगे रौंदे जाने वाले। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, रेशम ने किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। दोनों ने कपड़े पहन लिए थे और रणबीर को अब ये चिंता सता रही थी कि अगर जीवन आ गया और उन दोनों को, खासकर रेशम को देख लिया तो गांव में बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। हालांकि उसकी मां रेशम को साथ भेजने को ही तैयार थी, पर उसने ये भी कहा था कि रेशम को जल्दी से जल्दी वहां से वापस आ जाना होगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। कुसुम देवी को दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि रेशम और रणबीर अपना सब कुछ एक दूसरे को दे देंगे। कुसुम देवी को तो बस अपने बेटे की फिक्र थी और रेशम का नक्सल होना उसके लिए उस वक्त फायदेमंद लगा था। तुम शादीशुदा हो, रणबीर ने कहा, रेशम को जैसे किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। नाम के लिए शादी की थी, मैंने अपना सब कुछ तो तुम्हें ही दिया ना, तुम मेरे पति हो। आहत होकर रेशम ने कहा, और फिर तुम्हारी मां ने भी मुझे तुम्हारे साथ भेजा। रणबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। रेशम शादीशुदा थी और दलित थी। अगर शादीशुदा नहीं भी होती तो भी वो उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकता था। तुम जो कहोगे वैसा बनूंगी, तुम्हारे घर वालों की तरह। बोलते बोलते रेशम का गला भर गया। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी कमजोर कैसे बन गई है। क्यों उसको छोटी छोटी बातें इतना दर्द दे रही थीं। रणबीर ऊहापोह में फंसा रहा। रेशम को रोता हुआ नहीं देख सकता था, पर रेशम अगर ज्यादा देर तक यहां रही तो गड़बड़ हो सकती थी। रेशम के साथ सोने के बाद उसने विलास के पाप को धो दिया था। उसे अपनी मर्दानगी पर कोई शक नहीं रह गया था, पर आखिर करे भी क्या। कोई भी समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। रणबीर रेशम के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ मोड़ा। यहां छिपकर रहूंगा जब तक मामला सलट नहीं जाता। मेरा यकीन करो, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। रणबीर ने Sample complete. Ready to continue?